आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, दो इक्वल स्फीयर हैं जिनका मास m है, उनको हमने कांटेक्ट में रखा है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, और जो थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर है वो सिमेट्रिकली आके उनको स्ट्राइक करता है और फिर रेस्ट पे आ जाता है। तो हमसे क्या क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछ रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, और कोलिजन के बाद उन इक्वल मासेस की वेलोसिटीज पूछ रहा है। ओके, तो हम कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन में। तो इनिशियली हमारे पास दो बॉल्स थी, राइट, दोनों को हमने टेबल पे रखा हुआ था। उधर से एक बॉल आती है सेम, जो यू स्पीड के साथ आके इनको कोलाइड करती है। तो जब ये बॉल इसको कोलाइड करेगी तो इस डायरेक्शन के अलोंग नॉर्मल रिएक्शन आएगी, राइट, ये जो लाइन है दोनों के सेंटर से पास कर दिया, तो इस डायरेक्शन के अलोंग इस बॉल को नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, राइट, और सिमिलरली इस बॉल को भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी एन। तो इनिशियली ये दोनों बॉल्स रेस्ट पे थी, तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगी है तो इसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी विद वेलोसिटी v, और ये बॉल भी इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी विद वेलोसिटी v आफ्टर कोलिजन। ओके, तो क्योंकि सिमेट्रिकल कोलिजन हुआ है तो दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ये तो मेरे को दिया हुआ था कि कोलिजन के बाद रेस्ट पे आ गई, राइट। तो अगर मैं इस पॉइंट को a, इस पॉइंट को b और इस पॉइंट को o मानता हूँ, और ये जो एंगल है इसकी बात करता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इन ट्रायंगल OAB, ओके, इन ट्रायंगल OAB ये वाला लेंथ r, ये वाला लेंथ भी r, तो r प्लस r कितना हो जाएगा 2r, क्योंकि बॉल्स क्या है, आइडेंटिकल है। तो ये भी रेडियस इसकी भी r, इसकी रेडियस भी r, तो OA विल बी 2r, OA विल बी 2 टाइम्स r, AB विल बी r, AB विल बी r, और मेरे को पता है कि AB बाय OA इज साइन थीटा, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल है तो P बाय H साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज AB, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज OA, which is equal to r by 2r, so it will be half. ओके, साइन थीटा मेरे पास कितना आ गया, हाफ आ गया, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा अगर हाफ है तो कॉस थीटा √3/2। अब अगर मैं इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मानूं और एक्स एक्सिस के अलोंग इन दोनों का कंपोनेंट ले लूं, तो इसका कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, इसका कंपोनेंट भी आएगा v cos थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करता हूँ, ओके, क्योंकि अगर मैं तीनों बॉल्स को पूरा सिस्टम मान लूँ तो कोलिजन से सिर्फ इंटरनल फोर्सेस ही आई होंगी, राइट, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, जीरो होगी पूरे सिस्टम पे। तो किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करता हूँ, तो इनिशियली ये दोनों रेस्ट पे थी, इसके पास था मोमेंटम u, तो इनिशियली एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम था m इंटू यू इज इक्वल टू, फाइनली इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, इसका भी आएगा v cos थीटा, सो mv cos थीटा प्लस mv cos थीटा, राइट। ये तो मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग किया है। अगर y के अलोंग देखो तो y के अलोंग इनिशियली 0 था, और y के अलोंग मेरे को पता भी है कि इसका कंपोनेंट भी कितना आएगा, v sin थीटा, इसका कंपोनेंट भी v sin थीटा, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो y में भी कंजर्व रह रहा है। बट मेरे को सिर्फ x में लिखना था तो मैंने x में लिख लिया, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा। सो u इज इक्वल टू v cos थीटा की वैल्यू √3/2 प्लस v cos थीटा की वैल्यू √3/2, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू v√3, राइट, v√3/2 प्लस v√3/2 भी कितना हो जाएगा, v√3। तो यहाँ से मेरे पास v आ गया u बाय √3, राइट। तो एक तो मेरे पास ये आ गया कि आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, u बाय √3 होगी। एक ऑप्शन में तो यही बोल रहा था। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का लॉस देखूं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी मेरे पास, सिर्फ एक ही बॉल मूव कर रही थी u के साथ, हाफ m u स्क्वायर। फाइनली जो u के साथ मूव कर रही थी वो तो रेस्ट पे आ गई, और दो बॉल्स मूव कर रही हैं, राइट, v के साथ, सो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, राइट, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर कितना हो जाएगा, m इंटू वी स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू m, v का स्क्वायर कितना आ जाएगा, u/3, सॉरी u स्क्वायर बाय 3, राइट, v है u/√3, तो v स्क्वायर विल बी u स्क्वायर बाय 3। फाइनल काइनेटिक एनर्जी mu स्क्वायर बाय 3, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी mu स्क्वायर बाय 2, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट, ये आ गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इट विल बी इक्वल टू, इनिशियली थी mu स्क्वायर बाय 2
एम यू स्क्वायर बाय 2 माइनस फाइनल है एम यू स्क्वायर बाय 3, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा एम यू स्क्वायर बाय 6। तो मेरे से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी पूछा था, तो वो कितना आ गया एम यू स्क्वायर बाय 6। अभी सिर्फ एक ही चीज़ बची है निकालनी, और वो बची है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डायग्राम की तरफ देखता हूँ। तो इनिशियली मेरे को पता है कि ये जो बॉल है वो u के साथ मूव कर रही थी, बट मेरे को पता है कि जब भी मैं e की इक्वेशन लिखता हूँ वो हमेशा लिखी जाती है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये तो मेरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट मेरी कौन सी है, ये वाली है, राइट। तो मेरे को क्या पता है कि इनिशियली मेरी एक्स एक्सिस के अलोंग थी u, ओके। ये मेरी अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट है तो ये वाला एंगल थीटा है, मैंने कैलकुलेट किया था कॉस थीटा। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट ले लूँ u का इसके अलोंग, तो वो क्या आ जाएगा, u कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कंपोनेंट क्या आ जाएगा, u कॉस थीटा। सो वो आ जाएगा u कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ अब, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट इनिशियली मेरी वेलोसिटी कितनी थी, u√3/2। बाकी दोनों तो रेस्ट पे ही थी, राइट। सो एक ही बॉल मूव कर रही थी, लेट्स से v डैश इज इक्वल टू u√3/2। और फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनली अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट मेरी दोनों बॉल्स लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही मूव कर रही थी, राइट। तो मैं किसी भी एक की बात कर लेता हूँ, तो किसी भी एक की वेलोसिटी कितनी आई थी मेरी, u/√3 आई थी, राइट। तो अगर मैं जो पहले बॉल मूव कर रही थी हॉरिजॉन्टली, और जो फाइनली कोई भी एक बॉल मूव जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग मूव कर रही है, तो उसके लिए ई की इक्वेशन लिखता हूँ। तो ई की इक्वेशन सबसे पहले तो मैंने बोला लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लिखेंगे, होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन जो मेरी बॉल थी यू से मूव करने वाली, वो तो रेस्ट पे आ गई, और जो दोनों में से एक बॉल, अगर कोई ऊपर वाली बॉल ले रहा हूँ, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग u/√3 से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी u/√3 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन तो रेस्ट पे थी दोनों वाली, तो यही बॉल थी अप्रोच कर रही थी, और कितने के साथ, u√3/2 के साथ अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सो यहाँ से u और u कैंसिल हो जाएगा, सो ये मेरे पास आ जाएगा 2/3। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब मैं ऑप्शंस मैच कर लेता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 2/3 बिल्कुल सही है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी mu²/6 बिल्कुल सही है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ इक्वल मास इज u/√3 बिल्कुल सही है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/3 mu², ये गलत है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, A, B, C। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।